गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, जय हिंद। मैं जुगनू कुमार, फाउंडर सीईओ गायत्री एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड। ऑनलाइन का समय चल रहा है, ऑनलाइन का दौर चल रहा है। ऑनलाइन के समय में बहुत सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं। कहा गया है कि कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है तो वो रुपया होता है। पुराने जमाने का कहावत है कि बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। इसलिए आप लोग भी इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आज के दौर में सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो है रुपया। इसलिए आज ऑनलाइन किस पे टिका हुआ है तो रुपया यानी चीप रेट पे टिका हुआ है। इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया। ऑनलाइन पे सामान चीप रेट में मिल जा रहा है, घर तक प्रोडक्ट को पहुंचा दिया जा रहा है, सर्विस भी बढ़िया मिलता है, रेट भी बढ़िया मिलता है, सब चीज अच्छा मिल रहा है, लोग ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में 5 बिजनेस आइडियाज को बताऊंगा जो आपको उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा जिन ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद आपकी जीवन इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाएगी और आपको इस ऑनलाइन से किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऑनलाइन अलग मार्केटिंग है और आपका बिजनेस, अगर आप नए बिजनेसमैन होंगे या अपना बिजनेस चेंज करना चाहते होंगे या किसी तरीके से आप परेशान हो रहे होंगे तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। या इस वीडियो को के जरिए आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लागत में आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप तक मैं चुन चुन के इस 5 बिजनेस आइडियाज को, 5 बिजनेस को आप तक में लाने का कोशिश किया हूं। बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी को देखते हुए आज के समय में अच्छे वर्ग, अच्छे क्लास का सरकारी नौकरी पाना मानो चांद तारों में या मंगल ग्रह पे घर बनाने जैसा हो गया है, या कहें तो कोहिनूर का हीरा ढूंढने जैसा हो गया है। इसलिए लोग प्राइवेट नौकरी या बिजनेस को के तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। इसमें लोग बिजनेस को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। अब बात आती है बिजनेस की, तो लोग बिजनेस को अब ऑनलाइन के समय में, ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन के समय में अब बात आती है कि कौन सा बिजनेस करें। तो ऑनलाइन के समय में अब सिलेक्शन बहुत बड़ा एक विषय है कि अब हम कौन सा बिजनेस करें, क्योंकि ऑनलाइन के समय में बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए। जैसे अभी आप अगर मोबाइल का बिजनेस करते हैं, टीवी का बिजनेस करते हैं, बहुत सारे दुकानें, बहुत सारे शॉप, आज के ऑनलाइन के समय में बहुत सारी दुकानें बंद हो गई। तो ऑनलाइन के समय में आपका सिलेक्शन बहुत ही जटिल विषय कारण बनता है। इसलिए आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कम पैसे हैं, तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिए। हमारा 5वें नंबर का बिजनेस है, नंबर 5 का बिजनेस है फिनाइल प्लस डिस्टिल वाटर। फिनाइल यानी व्हाइट फिनाइल, पिंक फिनाइल, येलो फिनाइल, रेड फिनाइल, ये जितने कलर की फिनाइलें आती हैं वो आप फिनाइल डिस्टिल वाटर यानी बैटरी में डालने वाला जो वाटर होता है
वो उसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं। ये डिस्टिल वाटर और फिनाइल का बिजनेस आपको अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा और इसमें लागत बहुत कम लगाया जाता है। ये लॉकडाउन कोरोना के बाद से बिजनेस बहुत जोरों से चल रहा है। देखिए, फिनाइल जो है कॉन्सनट्रेट से बनाया जाता है। कॉन्सनट्रेट जो है 150 से 200 रुपया की लागत में 1 लीटर मिलता है और एक कॉन्सनट्रेट जो है 1 लीटर के प्रयोग से आप 20 से 25 लीटर जो है व्हाइट फिनाइल या पिंक फिनाइल या ऑरेंज फिनाइल या आप येलो फिनाइल कलर का प्रयोग करके या फ्रेगनेंस का प्रयोग करके आप हर तरह तरह का फिनाइल बना सकते हैं। आप 1 लीटर फिनाइल 1 लीटर कंसंट्रेट की कीमत आप 150 से 200 रुपये की होती है, जिसमें आप 20 से 25 लीटर फिनाइल तैयार करते हैं आप दोस्तों। और मार्केट में 25 से 30 रुपये लीटर फिनाइल की कीमत होती है। आप बेच सकते हैं आसानी से और जो आपको मात्र 5 से 8 रुपये लीटर पड़ता है, आप 3 से 4 गुना बेनिफिट लेके आप मार्केट में उस फिनाइल को आप आसानी से बेच सकते हैं। डिस्टिल वाटर आप तो जानते ही हैं कि डिस्टिल वाटर आज के समय में हर घर में इन्वर्टर हर आदमी रखना चाहता है। हर रोड पे ई रिक्शा का दौर चल रहा है। हर ई रिक्शा में बैटरी लगता है। सौर ऊर्जा का समय चल रहा है, बैटरी ही बैटरी है। इस जमाने में बैटरी में डिस्टिल वाटर पड़ता ही पड़ता है, इसलिए फिनाइल और डिस्टिल वाटर का दौर में ये बिजनेस बहुत ही रफ्तार से चल रहा है। इसलिए अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो लॉकडाउन के बाद ये बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही तेजी से वृद्धि करेगा। हर आदमी अपना घर साफ सफाई करता ही करता है। हर आदमी हॉस्पिटल, ऑफिस, हर तरह से फिनाइल से साफ करना, जीवाणु रहित करना सोच रहा है। इसलिए ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चौथे नंबर का हमारा जो बिजनेस है वो टी शॉप है। टी शॉप यानी चाय का दुकान। आप चाय का दुकान करके बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार लोगों को शराब का नशा होता है, सिगरेट, पान, गुटखा का नशा होता है, प्यार का नशा होता है, उसी प्रकार चाय का नशा होता है मेरे दोस्तों। क्योंकि ये चाय का लत बहुत ही खतरनाक होता है। जिसको भी ये लत लग गया छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्तों। चाय का नशा प्यार की नशा से भी खतरनाक साबित हुआ है। जिसको भी ये नशा पकड़ लिया, समझ जाइए उतारना बड़ी मुश्किल होता है मेरे दोस्तों। कहा गया है कि प्यार का नशा तो छूट जाता है, लेकिन चाय का नशा छोड़ना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्तों। इसलिए एक व्यक्ति दिन भर में 3 से 10 कप तक चाय पी लेता है मेरे दोस्तों। लगभग 70 से 80% लोग इस इंडिया का मैं डाटा नहीं बता रहा हूं, मैं वर्ल्ड का डाटा बता रहा हूं। 70 से 80% लोग चाय पीते हैं दिन भर में 2 से 3 कप। इतने % लोग नशा करते हैं चाय का। इसलिए अगर आप टी शॉप खोलते हैं, साफ सफाई रखते हैं अपनी दुकान पे, अच्छा फ्लेवर का चाय बनाते हैं। आजकल चाय के दुकान लगभग 20 से 25 फ्लेवर में बनाए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अलग अलग फ्लेवर में अगर आप चाय बना रहे हैं तो आपकी चाय की दुकान लगभग 1.5 से 2 गुने बेनिफिट देखी जाएगी मेरे दोस्तों। इसलिए यह बिजनेस
आपको सोने पे सुहागा साबित होने वाला है मेरे दोस्तों। इसलिए यह बिजनेस आपको MBA चाह वाला और प्रियंका चाह वाला बहुत सारे लोग इस बिजनेस के उदाहरण साबित हुए हैं मेरे दोस्तों। तीसरे नंबर का हमारा जो बिजनेस है वो कच्चा नॉनवेज बनाने का बिजनेस है मेरे दोस्तों। कच्चा नॉनवेज, आजकल नॉनवेज खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अगर आपको एक शॉप मिल जाए या अगर पैसे की कमी हो तो ठेला मिल जाए, अगर आपको नॉनवेज अच्छा लजीज बनाना आता है, अच्छा नहीं बनाना आता है, तो आपको नॉनवेज बनाना सीखना होगा और आपको ठेला लगाना होगा या दुकान खोलना होगा और उसके ऊपर एक बैनर लगाना होगा और उस पे लिखवाना होगा कि कच्चा नॉनवेज बनाने की दुकान, और अलग अलग रेट चार्ट लगाना होगा कि चिकन फ्राई या चिकन बनाने का 1 केजी का इतना रुपया रेट है, मटन बनाने का इतना रुपया रेट है, अंडा कढ़ी का इतना रुपया रेट है। और देखिए आपके हाथों का बना हुआ चिकन या मटन अगर एक बार कोई खा लिया तो वहां लगभग 1 से 2 महीने मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन आपको ये दिमाग रखना होगा, ये कॉन्शियस माइंड रखनी होगी कि दुकान या ठेला वहीं पे रखना है जहां पे चौक चौराहा हो या बियर की दुकान हो, शराब की दुकान हो, यानी जहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हो, जहां पे लोगों का आवागमन ज्यादा हो, वहीं पे अपना दुकान ठेला लगाना है। इसलिए ताकि लोग आपके दुकान को देख सकें और अपने मटन, चिकन, अंडा, मछली को भुजवा सके, बना सकें और 1 से 2 महीने में आप लजीज चिकन मटन बना के खिलाते हैं तो लगभग आपकी दुकान 1 से 2 महीने में रन कर जाएगी और आप अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और कम पैसे से अच्छा पैसा बना सकते हैं मेरे दोस्तों। दूसरे नंबर का हमारा बिजनेस है ग्रोसरी स्टोर, किराना की दुकान। अगर आप किराना के दुकान को ओपन करते हैं, किराना शॉप खोलते हैं, तो आप तो जानते ही हैं कि किराना की दुकान, कितना भी लॉकडाउन था, कितना भी कोरोना की मार थी, लोगों ने खाना बंद नहीं किया, लोगों ने किराना की दुकान से सामान खरीदना बंद नहीं किया। आप चाहें किराना की दुकान यानी ऑनलाइन कितना भी ओपन हो, ऑनलाइन कितना भी सामान लोग खरीद ले, शादी विवाह होना बंद नहीं होगा। पतल गिलास खरीदना किराना की दुकान से लोग बंद नहीं करेगा। इसलिए किराना की दुकान कल भी चलती थी, आज भी चलेंगी और कभी भी चलेंगी। इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं किराना दुकान में, बहुत कम मार्जिन से कम मार्जिन होता बहुत ज्यादा मार्जिन हो जाता है। इसलिए किराना ग्रोसरी स्टोर एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसलिए गली में, मोहल्ले में, गांव में या किसी मार्केट में ग्रोसरी स्टोर बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है। पहले नंबर का हमारा जो बिजनेस है, और ये जो पहला नंबर का जो बिजनेस हमारा है, ये सोने पे सुहागा बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस को आप बहुत कम लागत में कर सकते हैं और बहुत अच्छा मार्जिन आप कमा सकते हैं। केवल आपको सीखने की जरूरत है और लाज शर्म को पानी में घोर के रखना होगा और आपको काम करना होगा। क्योंकि अगर आप लाज शर्म कीजिएगा तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाइएगा। वैसे तो आप लाज शर्म कीजिएगा तो 5 बिजनेस को नहीं कर पाइएगा। लाज शर्म को छोड़िए और आइए आप 5 बिजनेस में से किसी एक बिजनेस को कीजिए, तो आप देखिए अपने जीवन को कहां से कहां लेके जाते हैं। तो हमारा
पहले नंबर का जो बिजनेस है वो है फास्ट फूड का बिजनेस। फास्ट फूड, कोई भी व्यक्ति आज के समय में मोमो, चाउमीन, बर्गर, हर फास्ट फूड को खाना चाहता है। अगर आप फास्ट फूड का ठेला भी लगा लेते हैं, फास्ट फूड का जो है शॉप खोलते हैं, अगर आप जो है लजीज अगर मोमो, चाउमीन, बर्गर, छोला भटूरा, अगर आप गर्मा गर्म समोसा, अगर आप इन फास्ट फूडों को गर्मा गर्म लोगों को लजीज बना के खिलाते हैं तो आपकी दुकान उछाल मारने वाली है। और आज के समय में हर घर में 2-2, 3-3, 4-4 पैकेट लोग पैक करा कर लाते हैं अपने अपने फैमिली को खिलाने के लिए, या अपने अपने परिवार को लोग मार्केट में घुमाने, लोग अपने अपने बच्चों को लोग चाउमीन बर्गर खिलाने के लिए लोग मार्केट में लोग घुमाने लेके जाते हैं। इसलिए ये आपका बिजनेस रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए बहुत कम बजट का ये बिजनेस है और बहुत अधिक मार्जिन देख के जाने वाला बिजनेस है। इसलिए इस बिजनेस को जितना जल्दी हो सके अपने लाज शर्म को पानी में घोर के डालिए और इस बिजनेस को किसी भी चौक चौराहे और मार्केट में इस बिजनेस को डालिए और आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को, उन बुलंदियों को, उन आसमान को छू डालिए जिस तरीके से MBA चाय वाले ने अपने लाइफ को सेटल करके अपने फ्रेंचाइजी को पूरे इंडिया में आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिए क्योंकि आपका कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूं और आपका कमेंट हमारे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाता है ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो को प्रमोट करता है आने के लिए।